राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को नवरात्र व्रत कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने से, इस कथा को पूरे 9 दिन सुनने से घर में समृद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और सुख शांति आता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कथा सुना रही हूँ दोस्तों। आइए सुनते हैं। ये कथा ऐसी है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण की एक कन्या थी। वो ब्राह्मण बहुत बड़ा देवी भक्त था और वो दिन और रात देवी माता की पूजा में लगा रहता था। अब उसकी कन्या जो है वो भी थोड़ी बड़ी हुई, तब से वो जब भी उसके पिताजी पूजा पाठ करते, देवी की आराधना करते, तो वो लड़की भी वहाँ उपस्थित रहती। अब ऐसा होता रहा, हर दिन वो अपने पिता के साथ माता जी की पूजा में और आराधना में साथ में रहती। लेकिन एक दिन उस कन्या ने जो खेलने के धुन में पूजा में उपस्थित नहीं हुई। इस बात से उसके पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और नाराज़ होके और मन बना लिए कि मैं इस कन्या का किसी गरीब और निर्धन और कोढ़ी व्यक्ति से विवाह कर दूंगा। अब जिद में आके और उस कन्या का वैसे ही एक कोढ़ी व्यक्ति से विवाह कर देते हैं और वो निर्धन भी रहता है। अब कन्या जो है वो तो अब परवश है, तो पिता के कथनानुसार और वो शादी हो जाता है और फिर वो अपने पति के को लेके और चली जाती है। लेकिन उसके पति का कोई घर वर तो रहता नहीं है, तो वो दोनों एक जंगल में चले जाते हैं और जंगल में उनको कुछ उनके पास नहीं रहता है, तो वो एक ऐसी घास फूस को बिछा के और उसी के ऊपर रात बिताते हैं। तो देवी माता प्रकट होती है और उस कन्या से बोलती है कि तुमको मैं कुछ वरदान देना चाहती हूँ, तुम वर मांगो। तो कन्या बोलती है कि आप मेरे ऊपर इतना प्रसन्न क्यों है? तो देवी माता बोलती है कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म से प्रसन्न हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने जिससे आप प्रसन्न हैं मुझ पर? तो देवी माता जो है, दुर्गा माता, वो उसको पूर्व जन्म की कथा सुनाती है। बोलती है कि पूर्व जन्म में तुम और तुम्हारे पति दोनों बहुत आराम से रहते थे, लेकिन एक बार तुम दोनों को वहाँ के जो मंत्री हैं, मतलब राज्य के, उन्होंने तुम दोनों को कैद कर लिया और कैद करके रखा और तुमको न जल दिया, ना खाने को दिया, ना पानी पीने को दिया। तो वो था, उस समय में नवरात्र चल रहा था और अनजाने में ही तुम दोनों ने नवरात्र का व्रत कर लिया। तो उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुमको वर देना चाहती हूँ। तो वो कन्या बोलती है कि माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को आप ठीक कर दीजिए। तो देवी माता बोलती है कि बिल्कुल कर दूंगी, और ये मस्त बोलती है और उसका पति एकदम स्वस्थ हो जाता है, एकदम सुंदर राजकुमार जैसा हो जाता है। अब दोनों आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है भाग्य और भाग्य का फल और इस नवरात्र का व्रत करने का फल। तो इस नवरात्र व्रत करने के फल से देखिए, वो दूसरे जन्म में भी उस नवरात्र व्रत का फल उस कन्या को मिला। इसलिए मैं आप लोग को ये कथा सुनाई कि आप लोग इस कथा को सुनने का फल लीजिए और इस कथा को सुनने का फल भी वैसा ही मिलता है। तो आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना ही मेरे को आता था और इतना ही ये कथा का सार है। बहुत लंबा है कथा, लेकिन मैं इस सिर्फ सार ही बताइए आप लोग को, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। इसलिए इतना ही मैं आप लोग को बताई हूँ। और अगर आप लोग इसको पूरा सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को पूरा भी सुनाऊंगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्र प्रथम दिन और हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। जय जय श्री राम।